हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, इस समय जो है नासा का आर्टेमिस 1 मिशन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपको बता दें, नासा जो है पुनः चंद्रमा पर अपनी जो है मानवयान भेजने का प्रयत्न कर रहा है। उसी के से संबंध में जो है ये एक आर्टेमिस 1 जो है वो मिशन भेजेगा, जिसमें अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट किए जाएंगे। तो आर्टेमिस 1 जो है वो मानव रहित मिशन होगा। इसमें अंतरिक्ष यात्री कक्षा में ही जाएंगे, कुछ छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़ेंगे और स्वयं कक्षा में जो स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये जो जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो फिर वापस आ जाएंगे। तो आर्टेमिस के जो है 3 मिशन संभावित हैं, एक 2022 में, एक 2024 में और एक 2025-26 में। तो जो ये 2022 वाला मिशन है आर्टेमिस 1, इसमें जो है अनक्रूड टेस्ट होगा फ्लाइट का। इसके साथ जो है एक इंटीग्रेटेड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और एक ओरियन क्रू कैप्सूल भी इसमें टेस्ट किया जाएगा। दूसरे पे आर्टेमिस 2 जो है 2024 में जाएगा, जिसमें फर्स्ट क्रूड फ्लाइट होगा मून के चारों ओर। और तीसरा जो आर्टेमिस 3 है, इसमें फर्स्ट क्रूड फ्लाइट होगा, जिसमें जो है मून पर लैंड किया जाएगा। ये नासा का मिशन बहुत ही खास है, क्योंकि नासा जो है कई वर्षों के बाद जो है दशकों के बाद ये अपना चंद्रमा पर जाने का मिशन पुनः प्रारंभ करने वाला है। तो आर्टेमिस 1 की जो फ्लाइट स्टेज है वो ये देखिए यहाँ पे है। तो इस प्रकार से देखिए, लॉन्च, फिर जेटसन, फिर मेन इंजन कट ऑफ, प्रेस्टीज रेज अर्थ ऑर्बिट ट्रांस, जो ल्यूनर इंजेक्शन है, आईसीपी, इस तरह से जो है तकरीबन बहुत सारे हैं। फिर बाद में जो है रिटर्न पावर्ड जो होगा, फिर क्रू मॉड्यूल सेपरेशन होगा, अर्थ में जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करेगा, और उसके बाद जिसे ओशन पैसिफिक ओशन में सेफ लैंडिंग इसकी की जाएगी पैराशूट के द्वारा। तो यहाँ से यूएसएस से ये लॉन्च होगा, और जो है पृथ्वी का एक जो चक्कर लगाने के बाद ये चंद्रमा के चारों तरफ जो है जाके घूर्णन करेगा, और वहाँ पे एक अपना जो है सैटेलाइट छोड़ेगा। उसके बाद फिर जो है वहाँ पर जो भी निगरानी करनी होगी वो वहाँ से देख कर फिर लौट आएंगे। तो इस प्रकार से आर्टेमिस 1 जो मिशन होगा, ये तकरीबन माना जा रहा है कि 42 दिन का ये मिशन होगा। तो आपको बता दें, इसके साथ साथ एक जो कैप्सूल जाएगा उसका देखिए ये जो डिज़ाइन है वो है, इसमें जो है मनुष्य मानव जाएंगे, लेकिन जो है ये चंद्रमा की सिर्फ मतलब जो ऑर्बिट है कक्षा वहीं तक ही जाएंगे। उसके बाद ये रिटर्न हो जाएंगे, वहाँ पर लैंडिंग नहीं करेंगे। तो देखिए, नासा आर्टेमिस 1 मिशन जो है ना, करीब आधी सदी के बाद मनुष्यों को चंद्रमा की यात्रा कराकर वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की ओर अग्रसर है। नासा की अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली और जो ओरियन क्रू कैप्सूल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक जाएगा, कुछ छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़ेगा और स्वयं कक्षा में स्थापित हो जाएगा। नासा का उद्देश्य अंतरिक्ष यान के परिचालन का प्रशिक्षण प्राप्त करना और चंद्रमा के आसपास अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले जो कंडीशन होंगी उनकी जांच करना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष यान और उसमें सवार प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री जो है वो सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौट सकें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे रॉकेट की। क्या रॉकेट इतना शक्तिशाली है कि इस प्रकार के मिशन को अंजाम दे सके? तो देखिए, द कन्वर्सेशन ने कोलोराडो बोल्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं नासा के जो प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन टीम के पूर्व सदस्य जैक बर्नर से उन्होंने जो आर्टेमिस मिशन उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्टेमिस 1 जो है ना अन्य रॉकेट से कैसे अलग है, जिन्हें नियमित रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। तो आर्टेमिस 1 नई अंतरिक्ष प्रणाली की पहली उड़ान होगी। यह हैवी लिफ्ट रॉकेट जैसा ही है। इसमें अब तक प्रक्षेपित रॉकेटों के मुकाबले सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हैं। यहाँ तक कि वर्ष 1960 एवं 70 के दशक में चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाने वाला जो अपोलो मिशन के सैटर्न पंचम प्रणाली से भी ज़्यादा शक्तिशाली इसमें इंजन लगा हुआ है। यह जो है भारी से भारी वस्तु को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। तकरीबन 45 टन जो है इसका वेट ऐसा बताया जा रहा है। तो कितना एडवांस है ये रॉकेट? देखिए, यह रॉकेट नई तरह की प्रणाली पर आधारित है। इसमें मुख्यतः दोनों फ्यूल हैं, मतलब वो एक लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का जो कॉम्प्लेक्स मिश्रण है। साथ ही अंतरिक्ष यान से प्रेरणा लेकर इसमें 2 सॉलिड बूस्टर रॉकेट लगे हुए हैं। यह वास्तव में अंतरिक्ष यान जो स्पेस शटल है और अपोलो के सैटर्न 5 जो रॉकेट को मिलाकर तैयार किया गया एक हाइब्रिड स्वरूप है। यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आर्यन क्रू कैप्सूल का वास्तविक कार्य देखने को मिलेगा। यह प्रशिक्षण चंद्रमा के अंतरिक्ष वातावरण में करीब 1 महीने रहेगा, जहाँ पर वह विकिरण जो रेडिएशन वहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होता है। तो यह कैप्सूल जो है ऊष्मारोधक कवच हीट शील्ड के परीक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर लौटते समय घर्षण से उत्पन्न होने जो एनर्जी है या हीट है
वो जो है कैप्सूल और जो कैप्सूल के अंदर लोग हैं उनको बचाने में कितना समर्थ होगा, इसका भी जांच करेगा। और अपोलो के बाद यह सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला कैप्सूल होगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उष्मारोधी कवच ठीक से काम करे। छोटे उपग्रहों की श्रृंखला उन्हें चाँद पर क्यों भेजा जा रहा है? तो देखिए, यह मिशन अपने साथ विभिन्न छोटे ग्रहों की उपग्रहों की जो है श्रृंखला ले जाएगा, जिन्हें चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये उपग्रह पूर्व सूचना देने का काम करेंगे, जैसे हमेशा अंधेरे में रहने वाले चंद्रमा के जो क्रेटर हैं उन पर नजर रखने का काम करेगा, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि उनमें पानी हो सकते हैं। इन उपग्रहों की मदद से जो है पानी में जो रेडिएशन है उनकी जो है गणना की जा सकती है, जिससे कि लंबे समय तक वातावरण में रहने वाले जो भी अंतरिक्ष यात्री हमारे रहेंगे उन पर, उनकी हेल्थ पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, उसका भी आकलन किया जा सकेगा। तो आपको बता दें, जो ये आर्टेमिस परियोजना है इसका क्या लक्ष्य है। तो देखिए, आर्टेमिस परियोजना का जो 3 मिशन होंगे, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। तो आर्टेमिस 3 मिशन के रास्ते में पहला कदम, जिसका नतीजा 21वीं सदी में पहली बार जो चंद्रमा के लिए मानव मिशन के रूप में होगा। इसके साथ ही 1972 के बाद पहली बार मानव चंद्रमा पर कदम रखेगा। आर्टेमिस एक मानव रहित मिशन होगा जो यह होने वाला है। ये देखिए, इसकी अभी तक 2 उड़ानें जो है कैंसिल हो चुकी हैं कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से। अभी सितंबर में इसकी लॉन्चिंग होगी। तो अगले कुछ साल में आर्टेमिस 2 को प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजा जाएगा, और इस दौरान अंतरिक्ष यात्री कक्षा में ही जाएंगे, जैसा कि अपोलो 8 मिशन में हुआ था। तब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर काटकर वापस लौट आए थे। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए लंबा समय व्यतीत करेंगे और मानव दल के साथ इसमें विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण करेंगे। उनके हेल्थ का भी जो है काफ़ी ज़्यादा आकलन किया जाएगा। इसके बाद आर्टेमिस 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए रवाना होगा, जो कि माना जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 वर्ष लगेंगे इसमें। और स्पेस एक्स जो है स्टारशिप, इसके लिए जो है हो सकता है वो भी कुछ सहायता करे, अंतरिक्ष यात्रियों की अदला बदली कर सकता है। और इन कक्षा में ही रहेगा। और लूनर स्टारशिप जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। वे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे, साउथ पोल पर। इन क्षेत्रों के बारे में वैज्ञानिकों ने अभी तक जो समुचित रूप से अध्ययन नहीं किया है, और इसके बाद वे वहाँ पर मौजूद जो जल या बर्फ है उसकी जांच करेंगे। अपोलो मिशन की परिकल्पना जो वो JF कैनेडी ने शुरुआत में जो सोवियत संघ को मात देने के लिए किया था। प्रशासन विशेष तौर पर अंतरिक्ष या चंद्रमा की यात्रा पर को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन उसका स्पष्ट उद्देश्य अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका को प्रथम स्थान पर स्थापित करना था। आधी सदी बीतने के बाद अब कैसा जो है वातावरण है, यह हम रूस या चीन, मतलब ये यूएसए कहता है कि वह रूस या चीन किसी और को मात देने के लिए यह नहीं कर रहा है, बल्कि पृथ्वी की कक्षा से परे अस्थायी अन्वेषण शुरू करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इतने सालों में क्या बदलाव आए हैं, आर्टेमिस से क्या बदलाव आ सकते हैं, इस पर भी बात की उन्होंने बताया कि आर्टेमिस कार्यक्रम के कई लक्ष्य हैं, जिनमें यथासंभव संसाधनों का इस्तेमाल है, जिसका मुख्य अभिप्राय है कि चंद्रमा पर जो मौजूद बर्फ या पानी है और मिट्टी का इस्तेमाल, साथ में जो खाना, ईंधन और इमारती लकड़ियाँ, इमारती सामग्री है, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन सामग्री होगी उसके बनाने में कितनी सहायता करेगा। यह कार्यक्रम चंद्रमा और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था स्थापित करने में मदद करेगा। इसकी शुरुआत उद्यमिता से हो रही है, क्योंकि स्पेसएक्स चांद की सतह पर पहुंचने के इस मिशन के मतलब जो इससे पहले मिशन का हिस्सा है। नासा जो है स्टारशिप का स्वामित्व नहीं रखता। स्टारशिप का स्वामित्व जो है ना वो स्पेसएक्स के पास है। तो नासा स्टारशिप का स्वामित्व नहीं रखता, लेकिन यह सीटों को खरीदा है ताकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर जा सकें। स्पेसएक्स इसके बाद स्टारशिप का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों जैसे प्रक्षेपकों की ये परिवहन, निजी अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के परिवहन में कर सकते हैं। 50 साल के प्रौद्योगिकी विकास का अभिप्राय है कि चंद्रमा पर जाना कम महंगा और प्रौद्योगिकी के लिहाज से अधिक व्यावहारिक है। अधिक जटिल प्रयोग संभव है। बीते 50 साल के तकनीकी विकास से आमूलचूल जो भी बदलाव आया है, अब कोई भी वित्तीय संसाधन से युक्त व्यक्ति अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक भेज सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वह मनुष्य ही भेजे, वह अन्य भी जीव जंतु या सामग्री भेज सकता है। नासा ने बताया कि पहला जो मानव मिशन आर्टेमिस 3 के जरिए भेजा जाएगा, जिसमें कम से कम एक महिला होगी, और संभव है कि अंतरिक्ष यात्री अश्वेत हो, मतलब जो ब्लैक हो सकते हैं। तो ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। और मैं इसमें और विविधता देखूंगा, क्योंकि आज के युवा जो नासा को देखते हैं वो कह सकते हैं कि देखो वह अंतरिक्ष यात्री मेरे जैसा दिखता है, मैं भी यह कर सकता हूँ, मैं भी यह कर सकता हूँ, मैं भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता हूँ, ऐसा वो सोचे और भविष्य पर अपना ध्यान दे। तो देखिए, ये ब्लॉक 1 है, इनिशियल SLS कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो रॉकेट लेकर जाएगा उसे, उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर देखिए, लॉन्च व्हीकल स्टेज, इंटरिम से क्रायोजेनिक
propulsion stage, Orion stage adapter, spacecraft adapter, encapsulated service module, और ये सर्विस मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल, लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम, इस प्रकार से हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा है ये ओरियन मल्टीपर्पज़ क्रू व्हीकल का है। और ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर 2 है, ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर 1 है। तो इस प्रकार से जो है देखिए, ये जो अंतरिक्ष यात्रा थी ये 29 अगस्त को होने वाली थी, मतलब इसकी लॉन्चिंग लेकिन अभी देरी के कारण अभी कुछ दिनों में होगी, सितंबर में जो है, मध्य सितंबर में हो सकती है। तो ये रहा स्पेस लॉन्च सिस्टम, 98 मीटर लंबा है, तकरीबन 45 टन वजनी है। ओरियन कैप्सूल गेटवे, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो है नासा का यदि यह प्रयास संभव होता है तो अन्य देश भी इसके लिए प्रयत्न करेंगे, और हो सकता है जो टेक्नोलॉजी और स्पेस के क्षेत्र इसमें कोऑपरेशन बढ़े, और जो मानव है उनको जो है और आगे बढ़ने की संभावना हो। इससे जो है अंतरिक्ष और चंद्रमा के बारे में अन्य ज़्यादा जानकारियाँ हमें मिल सकती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।